और अब बात महाकुंभ की, तो आज इसका 12वां दिन है, यानी मेले का 12वां दिन है। लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में पहुंच रही है और इसी के साथ श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी है। अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेशी भी बड़ी तादाद में महाकुंभ पहुंच रहे हैं। भजन कीर्तन करते हुए अमृत स्नान के लिए हर हर गंगे का जय घोष करते हुए पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 पर झारखंड की महिला ने भजन गाया और लोगों ने इंतजाम को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की। शुभी मिश्रा आपके साथ और इस वक्त मैं धर्मराज प्रयागराज में मौजूद हूं और आज 12वां दिन है इस मेले का। 26 फरवरी तक ये 144 साल बाद संयोग वाला महाकुंभ का मेला समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज ये 12वां दिन है। जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये सुबह का वक्त है और ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो भक्तों की तस्वीर है, वो आस्था की तस्वीर है, वो उत्साह की तस्वीर है, वो उमंग की तस्वीर है। और इसी उत्साह और उमंग के साथ ये सभी भक्तजन इस वक्त अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं और आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और उसी उत्साह के साथ इस वक्त ये सभी स्नान के लिए जा रहे हैं। कहां से आए हैं ये लोग, कैसी तैयारी योगी सरकार की तरफ से की गई है, क्या इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, आइए इन लोगों से ही जानते हैं। और देखिए यहाँ पर ये धर्म ध्वज लेकर ये सभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग आ रहे हैं झारखंड से। झारखंड से आए तो आप लोग सब एक ग्रुप में? एक ग्रुप में। तो क्या ये ध्वज लेकर जा रहे हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं? नहीं, संस्था से मान लीजिए, हम लोग संस्था से जुड़े हैं जी। हाँ। तो ये स्नान हो गया, अमृत स्नान हो गया? नहीं हो नहीं हुआ है, जाएंगे, जा रहे हैं स्नान करने। गंगा मैया का कोई गीत सुनाएंगी? गीत नहीं जानते गंगा मैया का, क्या सुनाएंगे? किसी को आता है गंगा मैया का गीत? हाँ गाइए। हाँ ठीक है। झारखंड का साथ देंगे? हाँ, सब हम लोग हैं। गीत गंगा मैया पानी लहरिया हमेरा दे हो, गंगा रे धासन दे बोजी, गंगा मैया पानी लहरिया हमेरा दे हो, गंगा रे धासन दे आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? हम जोधपुर से आए हैं। जोधपुर से आए हैं। और कैसी तैयारी की है? बहुत अच्छी तैयारी है। यूपी में देख के हमें बहुत अच्छा लगा। मैं भी जोधपुर से हूँ। बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारी, सुरक्षा के लिए हम देख रहे हैं कि जगह जगह पुलिस और जवान तैनात हैं, तो काफी अच्छा माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार। आपका? अजय कटारिया। चलिए देखिए, युवाओं में भी बहुत उत्साह है और उसी उत्साह के साथ ये इस वक्त जिस पथ पर मैं खड़ी हूँ यहीं से सीधे जाकर सभी उस संगम नगरी तक पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ उस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए अभी भी लोगों में उतना ही उत्साह है। मेरे पीछे आप लोगों को देख पा रहे हैं, लगातार हर हर गंगे के जय घोष उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, महादेव को याद किया जा रहा है और ये शुभ दिन आप देख पा रहे होंगे। महाकुंभ का आज 12वां दिन है। अब तक 10.5 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए हजारों की संख्या में भंडारे चल रहे हैं। महाकुंभ में भंडारे का व्हाट्सएप ग्रुप भी खूब चर्चा में है। प्रयागराज में अकेले रहकर पढ़ाई या फिर छोटा मोटा काम करने वालों के लिए भंडारों का ऑनलाइन मेन्यू बना हुआ है। छात्र इसके जरिए भंडारे के लिए इधर उधर भटकने से बच रहे हैं और भंडारे में बढ़िया, शुद्ध और सात्विक भोजन कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में तमाम ऐसे भंडारे हैं और जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने की दिक्कत नहीं हो रही है। और खास बात यह है कि प्रयागराज में, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का हब है, केंद्र है और
देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर छात्र तैयारी करने के लिए आते हैं और आजकल इन्हें काफ़ी आराम भी हो गया है क्योंकि खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, भंडारा है। तो कहाँ से हैं आप लोग? गाजीपुर। गाजीपुर। तो क्या यहाँ पे क्या करते हो? तैयारी करते हैं। तैयारी सिविल की? नहीं, SSC JEE। अच्छा, तो कितना आराम हो गया अभी? बहुत आराम है, खाना नहीं बनाना पड़ता है। हाँ। टाइम बचता है। अच्छा, तो ये देखिए कि अलग अलग इलाकों से ये स्टूडेंट आए हैं और ये महाकुंभ की वजह से इनको भी थोड़ा सा आराम मिल गया है। और कहाँ से आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो क्या तैयारी कर रहे हो? SSC की। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो भंडारा चल रहा है? भंडारा बढ़िया चल रहा है लेकिन बहुत भीड़, अथाह भीड़ है। हाँ। लंबी लंबी लाइनियां लग रही, 1-1 किलोमीटर लाइन लग जा रही है। तो कितना देर इंतजार करना पड़ा? आधा घंटे। नॉर्मली तो यहाँ कचौड़ी और सब्जी मिलती है। अच्छा, और तो इसी जगह पे खड़े होते हैं और भी जगह पे? नहीं, और भी जगह है जहाँ मिला प्रभु का प्रसाद है वही ले लिया जाता है। अरे दोनों टाइम आके खा रहे हैं, आराम से रूम पे बनाना नहीं पड़ रहा है। अच्छा, दोनों टाइम टाइम की सेविंग हो रही है, आराम से आदमी पड़ रहा है। तो देखिए, ये भी महाकुंभ का एक रंग और एक रंग और दिखाते हैं। महाकुंभ में इस बार कई हस्तियां वायरल हुई हैं, जिसमें MP की माला बेचने वाली मोनालिसा ने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन मोनालिसा के वायरल होते ही उनके पास जमकर भीड़ होने लगी। इसके बाद मोनालिसा को महाकुंभ से वापस जाना पड़ा। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मुझे वापस इंदौर जाना पड़ा है। अगले शाही स्नान तक वापस महाकुंभ में मिलेंगे। हाय गाइस, मैं बेश्वर में पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊंगी अगले स्नान पे, अगर कुछ सहायता मिली तो जरूर आऊंगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहना। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मिल्कीपुर उपचुनाव में आज सीएम योगी करेंगे प्रचार। पालिया मैदान में सीएम योगी की जनसभा। यूपी का 76वां स्थापना दिवस, सीएम योगी ने प्रदेश वासियों को दी बधाई। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति होंगे शामिल। हरदोई में श्रेष्ठ और सिद्धि ने घर में 101 दीप जलाकर अपने घर को महाकुंभ के जैसा सजाया। घर में ही धार्मिक उत्सव का आयोजन। उत्तराखंड निकाय चुनाव में वोटिंग के बाद बैलेट बॉक्स पहुंचे स्ट्रांग रूम। पूरे राज्य में करीब 66% हुई वोटिंग। कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। महाकुंभ में दिख रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 10.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पवित्र स्नान। आज सुबह भी दिख रहा श्रद्धालुओं का भीड़। महाकुंभ में आज सुबह हुई संगम की आरती। पूरे विधि विधान के साथ संगम की आरती की गई। महाकुंभ में 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में विराट सनातन धर्म संसद होगी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में सनातन धर्म संसद होगी, जिसमें सनातन बोर्ड गठन पर चर्चा होगी। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में एक अनोखा शिविर है, जहां सिर्फ विदेशी रहते हैं। अमेरिका, रूस, जापान सहित कई देशों में विदेशियों को महाकुंभ खूब भरा है। महाकुंभ मेले में आए कई साधु संत अपने साथ गौवंश भी लाए हैं, जिसमें पुंगनूर नस्ल की गाय को खासतौर पर लाया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश से महाकुंभ की व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। करोड़ों लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अखिलेश यादव कुंभ आने में डरते हैं। यूपी सरकार सनातन के प्रति समर्पित है।
दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन पर देवकी नंदन ठाकुर ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि योगी मोदी सनातन हितैषी हैं, उनकी जितनी तारीफ करे कम है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची अभिनेत्री भाग्यश्री ने कहा कि उन्हें यहां बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रयागराज कुंभ की दंडी स्वामियों की अनोखी परंपरा, जीवन भर अपने दंड को जमीन पर नहीं रखते हैं, ये सन्यासी दंड को अपना प्राण मानते हैं। हर्षा रिछड़िया कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़कर अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के पंडाल में पहुंची। हर्षा ने रविंद्रपुरी जी महाराज को पिता तुल्य बताया। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे श्री श्री 1008 लाल बाबा ने मां गंगा के मंत्रों का रहस्य बताया। लाल गंगा एक सांस में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। महाकुंभ में कल्पवासियों के शिविर में लगातार भजन कीर्तन चल रहा है। कल्पवासियों को कड़े नियमों का पालन करना है। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सीएम योगी ने कल दिल्ली के करोल बाग में रैली को किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा अपराधी अरविंद केजरीवाल नाम का जीव है, जो झूठ बोलने का एटीएम है। सीएम योगी ने दिल्ली के किराड़ी में पहली जनसभा की है और कहा है कि मैंने अपनी कैबिनेट के साथ गंगा में स्नान किया। क्या लैंडस्लाइड है तो उम्मीद है। Headlines presented by लैंडस्लाइड है तो उम्मीद है। बात संभल के करें तो संभल में खुदाई के दौरान एक गांव में घड़े में कुछ सिक्के और बर्तन मिले हैं। प्रशासन ने इन सिक्कों को अपने कब्जे में लिया। सिक्के काफी पुराने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजा महाराजा के समय में इसे जमीन में दबाया गया होगा, जो अब प्रशासन की तरफ से जगह जगह की जा रही खुदाई के दौरान बाहर निकला। एएसआई की ओर से संरक्षित अलीपुर खुर्द के अमरपति खेड़ा इलाके में यह ऐतिहासिक धरोहर मिला है। वहाँ पर कल एसआई की टीम गई थी और उस स्थल को उन्होंने अमरपति खेड़ा के नाम से चिन्हित किया। अमरपति खेड़ा जो है वो पूर्व से एसआई के द्वारा सन 1920 से ही संरक्षित स्थल रहा है, तो उसके क्रम में आज हम लोगों ने विजिट किया था। मैम क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकली? वहाँ कुछ पुराने मृदभांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं और वहाँ पे लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ पुरानी समाधियाँ रही हैं पहले से। इस बार गणतंत्र दिवस के कर्तव्य पथ पर कुल 26 झांकियां देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद ही खास होगी, जो समुद्र मंथन की थीम पर बनी है। वहीं उत्तराखंड की झांकी भी वहां की संस्कृति को दिखाएगी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए यूपी की झांकी भी सज गई है। इसमें समुद्र मंथन की थीम दिखाई गई है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक पेश करती है। उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो बनाई गई है। समुद्र मंथन के बाद जिस तरह से अमृत निकला था उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि है, यहाँ पर जो है वो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था उसे दर्शाया गया था। साफ तौर पर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो मंथन हुआ था, अमृत मंथन हुआ था, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी भी है, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या दर्शाया गया है। हमारी ये झांकी है, इसकी थीम है सांस्कृतिक विरासत विकास महाकुंभ 2025। इसमें हमने सांस्कृतिक विरासत को तो दिखाया ही है, साथ ही इसमें आधुनिकता को भी शामिल किया है। झांकी में प्रदेश की संस्कृति और विरासत को दर्शाया गया है। समुद्र मंथन और इससे निकलने वाले अमृत को भी प्रदर्शित किया गया है। और समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे वो भी प्रदर्शित किए हैं। और ट्रैक्टर वाले पार्ट में हमने जो अमृत संगम की तट पर छलका था त्रिवेणी में, वो कलश दिखाया हुआ है कि उसमें
छलकते हुए। पर जो है वो समुद्र मंथन कलश को यहाँ पर दर्शाया गया। यहाँ पर जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसकी कोरियोग्राफर हमारे साथ है। मैम, आप क्या दर्शाएंगी? यहाँ पर हमारा जो समुद्र मंथन का हमने दिखाया है, महाकुंभ जो है प्रयागराज में जो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ा स्थान उसको मिला है। विदेशों से भक्त चल करके प्रयागराज में आ रहे हैं महाकुंभ का लाभ उठाने के लिए, और इसी को हमने यहाँ पर झांकी में दर्शाया है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की झलक भी इस झांकी में नजर आएगी। 26 जनवरी की झांकी में इस बार उत्तराखंड की झांकी भी नजर आएगी। राज्य की संस्कृति के साथ साथ वहां के एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी दर्शाया गया है। पर बर्फ में वो दिखाया जा रहा है किस तरह से लोग जो है वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो है वो उत्तराखंड में करते हैं, उसको यहाँ पर दर्शाने की जो कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो साफ तौर पर उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति को दर्शाने की कोशिश जो है वो झांकी में की गई है। कैप्टन नरेश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।